हेलो गाइस, आई एम शिवानी फ्रॉम इजी लर्निंग विद शिवानी। आज हम लोग क्लास 12th फिज़िक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कि हम पीएन जंक्शन डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। It is a device used for converting alternating current या voltage into direct current या voltage। ओके, हम AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और हम इस रेक्टिफायर को हम दो वे में यूज़ कर सकते हैं। एक हम हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह और सेकंड फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम्स में आते हैं, दोनों में से एक ज़रूर आता है। हम पढ़ते हैं कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है कि जो रेजिस्टेंस है पीएन जंक्शन का, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन बिकम्स लो। रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, कि पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो कब होगा? जब फॉरवर्ड बायस होगा, व्हेन फॉरवर्ड बायस, एंड हाई व्हेन रिवर्स बायस। ये इसका प्रिंसिपल है। अगर आप लोग प्रिंसिपल भी नहीं लिखते हैं एग्जाम में तो भी आपके मार्क्स, मतलब आपका मार्क्स तो नहीं जा सकते बट इम्प्रेशन आपका अच्छा नहीं पड़ेगा। तो आपको पहले प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा कि इट्स वर्किंग बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि जो रेजिस्टेंस है पीएन जंक्शन का बिकम्स लो व्हेन फॉरवर्ड बायस, कि जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तब इसका, जब ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तब इसका रेजिस्टेंस लो होगा। इट मीन्स इसमें से करंट अच्छे से पास कर पाएगा। और हाई कब होगा? जब वो रिवर्स बायस होगा, इट मीन्स करंट पास नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि सबसे पहले सर्किट डायग्राम को आपको बता देती हूँ। सर्किट डायग्राम को हमने कैसे अरेंज किया है। सर्किट डायग्राम में क्या है कि हमने एक एसी सप्लाई, जिसको हम अब हमें एसी रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमें एसी सप्लाई को रेक्टिफाई करना है तो हमने यहाँ पर एसी सप्लाई इसे दे दी। ठीक है, तो जब हम एसी सप्लाई देंगे तो इस डायग्राम में हमें, सर्किट में हमें क्या लगाना है, एक हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करेंगे। इस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का कि जो एसी सप्लाई है उसको हमने P1 P2, इसको हम मान लेते हैं P1 P2, इसको हम मान लेते हैं P1 P2 को हमने दिया है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के। और S1 S2 हम मान लेते हैं इसका, ये सेकेंडरी कोयल है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके पास दो कोयल्स होती हैं, P प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल। ठीक है, तो जब हम मानकर चलते, जब हमने इसको एसी सप्लाई दी तो इसकी इनपुट वेव फॉर्म कैसे बनेगी? जब हमने दी है तो इनपुट वेव फॉर्म इसकी ऐसे होगी ना। ठीक है, और हमें देखना है कि इसकी आउटपुट कैसे होगी। हमें फाइंड करना है कि इसकी आउटपुट वेव फॉर्म कैसी बन के निकलेगी। तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर हमने एक पीएन जंक्शन लगाया है, पीएन जंक्शन और एक आउटपुट। जो प्राइमरी कोयल है वो इनपुट सप्लाई से कनेक्ट है और जो सेकेंडरी कोयल है वो S1, सेकेंडरी कोयल का S1 P से कनेक्ट है जंक्शन के, और जो S2 है वो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू नेगेटिव साइड से कनेक्ट है। हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या है कि आप सपोज कर लीजिए पहले कि हमारे पास जो P1 है वो क्या है, नेगेटिव है। सपोज कि P1 हम मान लेते हैं कि पहले नेगेटिव है और P2 पॉजिटिव है। फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में आप मान सकते हैं कि P1 पॉजिटिव है और P2 नेगेटिव है। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं पहले मानकर चल रही हूँ कि P1 नेगेटिव है। तो अब आपको पता है कि जब P1 नेगेटिव होगा तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन हो रही होगी। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो S1 है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। P1 इज नेगेटिव ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन जो हमारा S1 है, S1 बिकम्स पॉजिटिव, S1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और जो S2 है, S2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आपको दोनों लाइंस लिखनी है, मैं आपको वैसे ताकि आपको याद रहे, समझ आए, तो इसलिए मैं हाफ पार्ट लिख रही हूँ। मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि P1 नेगेटिव है तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से S1 पॉजिटिव होगा। आपको ये भी लिखना है कि P1 नेगेटिव है तो P2 पॉजिटिव होगा और P2 पॉजिटिव है तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से S2 नेगेटिव होगा।
आई होप आपको इतना क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब S1 हमारा पॉजिटिव हो गया, S1 पॉजिटिव हो गया, जब S1 पॉजिटिव हुआ हमारा, तो यहाँ पर जो P है, P भी हमारा क्या है, पॉजिटिव साइड है P। ओके, तो जब फॉरवर्ड बायस होगा तो पी एन जंक्शन का रेजिस्टेंस, हमने प्रिंसिपल में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन बिकम लो व्हेन फॉरवर्ड बायस, कि जब फॉरवर्ड बायस होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल लो होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर पी साइड है जंक्शन की, तो पी साइड जब पॉजिटिव से कनेक्ट होती है, आप लोगों को पता है, तब वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में तो रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होगा, तो यानी कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल हमें आउटपुट अच्छे से मिलेगी। ये आउटपुट की वेव फॉर्म है और ये इनपुट की वेव फॉर्म है। ये विद टाइम के साथ वेरी करेगी, विद टाइम। इसको हम और थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे ड्रॉ होगी। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल कि जो जंक्शन है, वो जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से रेजिस्टेंस लो होगा और हमें ये इनपुट वेवफॉर्म इतनी इसकी मिल जाएगी। उसके बाद देखिए कि जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, और हाँ, जब ये आउटपुट वेवफॉर्म हमें वोल्टेज या करंट मिलेगी ना, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, वो करंट ऐसे चलेगा ना, फॉरवर्ड बायसिंग वाला। ओके, और जब हम सेकेंड हाफ साइकिल की बात करते हैं, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, जब हम सेकेंड हाफ साइकिल की बात करते हैं तो क्या होगा, सेकेंड हाफ साइकिल में हमारा P1 पॉजिटिव होगा। मैं आपको अलग से बनाकर दिखा देती हूँ, वैसे रफली क्या होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर वही हमारा ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पर ऐसे कोयल, सेकेंडरी कोयल, यहाँ पर ये होगा ऐसे, और यहाँ पर वही सेम, यहाँ पर रेजिस्टेंस लग रहा होगा और ये इससे ज्वाइन होगा। ये P1 S1 P2 एंड दिस इज S2। ये हमारा P साइड, ये हमारा S साइड, ये ऐसे यहाँ से आउटपुट आ रही होगी, ये रेजिस्टेंस। ओके, तो अब हमने पहले क्या पढ़ा, P1 क्या है, नेगेटिव। अब हम मानकर चलते हैं कि P1 हमारा क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होगा, ये S1 हमारा क्या हो जाएगा, S1 हमारा नेगेटिव और S2 पॉजिटिव, S1 नेगेटिव एंड S2 इज पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब S1 नेगेटिव है, और देखिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जब S1 नेगेटिव है, जो S1 है इज कनेक्टेड टू P साइड ऑफ जंक्शन, और S1 हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ना, जब P साइड नेगेटिव से जुड़ती है तब हमारा जंक्शन क्या होगा, जंक्शन हमारा रिवर्स बाइसिंग में होगा, जंक्शन इज इन रिवर्स बाइस्ड, जंक्शन हमारा रिवर्स बाइस में होगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये रिवर्स बाइस में होगा तो ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और जब पता है जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा हमारे पास, तो यहाँ पर करंट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यानी कि जब हम सेकेंड हाफ साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट नहीं होगा। एंड देन ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी कि पहले हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे, सेकेंड हाफ साइकिल की बात करेंगे, फिर जब दोबारा फर्स्ट की बात करेंगे तो फिर वही फॉरवर्ड में हो जाएगा, एंड देन सेकेंड हाफ साइकिल में रिवर्स में, और ये साइकिल ऐसे ही हमारी चलती रहेगी। तो यहाँ पर आउटपुट में हमें जो करंट है वो तो नहीं मिलेगा, हमारा फर्स्ट हाफ का करंट तो आया है बट सेकेंड हाफ का करंट क्या है, मिसिंग है हमारे पास। तो यहाँ पर सेकेंड हाफ का करंट मिस होता है, तो इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, इसीलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि हमें करंट हाफ साइकिल में ही मिलता है। तो इसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी बोल देते हैं। इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि जो आउटपुट सिग्नल है वो हमारा बर्स्ट हो जाता है और कंटिन्यूस भी नहीं होता है ना, क्योंकि आउटपुट सिग्नल कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आई होप इट्स क्लियर, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।